Hello, Pathshala learners. My name is Ritik and this is your beautiful the channel Pathshala the Education Hub. Today we are going to start first chapter of physics, electric charge and field. क्लास 12 फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिक से कंसेप्ट उठाने हैं और लास्ट तक ले जाना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब पहले आप समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब होता है एट द रेस्ट। अगर हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की जो चार्ज फ्लो होगा, अगर चार्ज रेस्ट में है, क्या है रेस्ट में, तो जितना भी चार्ज के बारे में स्टडी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आएगी। जितना भी चार्ज के बारे में स्टडी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आएगी। तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड देखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज क्या है। आधे बच्चों को ये पता होगा। वैसे व्हाट इज चार्ज, पहली चीज तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल क्यू से। व्हाट इज चार्ज, ये किसी भी मैटर की, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी पर भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर सके या एक्सपीरियंस कर सके। अब बात करेंगे, जैसे मैं बोलूं चार्ज, आप लोगों ने अभी तक दो टाइप के पढ़े होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप के पढ़े होंगे? दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब जब फ्लो होगा तब तब क्या करेगा? चार्ज बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही क्यों होगा, ये बात आती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो ही क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मैं बात करूं, सबसे बढ़िया जो कंडक्टर हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का वो है कॉपर। कॉपर के पास, कॉपर की वैलेंसी होगी 1। अब ये क्या करेगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये फ्लो होंगे, क्या होंगे? फ्लो होंगे, तब हमारे पास क्या क्रिएट होगा? चार्ज। और उस चार्ज की क्रिएशन से हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो बात आती है, हमारे पास चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए हमारे पास एक कूलम चार्ज है। क्या है? एक कूलम चार्ज। बहुत बेसिक से उठाया है, एक कूलम चार्ज। तो हम बोलेंगे अच्छा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो हुए होंगे जब एक कूलम चार्ज बना होगा। तो कूलम मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। इसको इधर भेजेंगे। n is equal to 1/1.6 into 10 to the power minus 19। 10 to the power 19 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 into 10 to the power plus 19 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटाया ऊपर एक 0। अब 10 की पावर 19 का मतलब ये है कि 10 के बाद 19 0 और इससे एक 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 into 10 to the power 18 अपॉन में 16 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 6.25 आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6.25 into 10 to the power 18 होंगे। कितने? जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा? एक कूलम चार्ज बनेगा। क्या बनेगा? एक कूलम चार्ज बनेगा। अब एक चार्ज अगर है, पहली चीज तो एक चार्ज अगर है, मान लो पॉजिटिव है, और एक चार्ज अगर है निगेटिव, क्या है? निगेटिव, ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे जिसका नाम है अट्रैक्शन फोर्स। सभी को पता होगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स, मतलब रिपल करेंगे एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट जिस फोर्स से करेंगे उस फोर्स के बारे में अगर हम पता करें, पहली चीज तो चार्ज की जो SI यूनिट होती है, क्या होती है? SI यूनिट, वो होती है कूलम। कूलम, चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। अब कूलम एक साइंटिस्ट हैं, कूलम एक अंकल जी हैं, इन्होंने चार्ज के बारे में बताया और चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में भी बताया, इसीलिए इसकी यूनिट इनके नाम पर रख दी गई कूलम। अब ये है क्या? तो अंकल जी ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग क्लास 12 में पहला टॉपिक के नाम से जानेंगे, कूलम्स लॉ। क्या? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ।
कूलम्ब लॉ होता क्या, पहले लिख लेंगे। The attraction and repulsion force between two charges, the attraction and repulsion force between two charges is directly proportional to the magnitude of product of charge, and inversely proportional to the distance of square between them, अब बात करेंगे ये फोर्स है क्या। तो हम कहेंगे अगर मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ये एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं, तो इन पर जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2, Q1 into Q2। अगर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चार्जेस बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। मान लो इक्वेशन 1 और दूसरी लाइन में क्या बोली, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F is directly proportional to Q1 into Q2 by R square। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट K लगाएंगे, Q1 into Q2 upon R square। K की वैल्यू सबको पता है 1/4 by epsilon naught Q1 into Q2 upon R square। ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होगा जो हमें कूलम्ब अंकल ने बताया। F is equal to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square। ना छोड़ो, पेपर दो। चलो, अगर मैं बोलूं कोई चार्ज है, इससे मैं कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज रखता हूं, तो कुछ डिस्टेंस तक ही ये क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगा सकता है। ज्यादा दूर ले जाएंगे तो नहीं लगा सकता। जाहिर सी बात है, इसकी एक फील्ड, इसका एक एरिया है जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को E से नोट करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में आसपास का एक ऐसा एरिया जो वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस कर सके या फिर लगा सके, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सभी को पता होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके एक सर्कुलर पाथ बनाते हुए निगेटिव टर्मिनल में आती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके एक सर्कुलर पाथ बनाते हुए निगेटिव चार्ज में जाती है। इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा एक एरिया क्रिएट होता है, एक फील्ड क्रिएट होती है, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई समस्या? अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, निगेटिव टर्मिनल में जाती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब काटेंगे नहीं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी चार्ज द्वारा क्रिएट हुई, किसी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। इसके अंदर अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एक फोर्स लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? तो जो फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वही होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नॉट, वेयर Q नॉट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आता? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कूलम्ब लॉ हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल?
अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम लोग क्या करें, दो चार्जेस ले लें जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं मान लो इसका मैग्नीट्यूड क्यू है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू होना चाहिए। दो, अगर मान लो ये 10 कूलम का है तो ये भी 10 कूलम का, अगर ये 20 कूलम का है तो ये भी 2 माइक्रो कूलम का है तो 2 माइक्रो कूलम का, ये भी होना चाहिए। बट उनके जो चार्जेस हैं वो अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट चार्जेस बट सेम मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, चार्जेस कैसे हो? डिफरेंट हो, और एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस 12 पर रखे हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P वेक्टर। P वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कोई भी एक चार्ज ले लें, एदर वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लें और उनके बीच की सर्टेन डिस्टेंस 12, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 12, उसका प्रोडक्ट ले लें, तो जो भी चीज हमें मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोई भी एक चार्ज उठा लो और उनके बीच की डिस्टेंस ले लो और उन दोनों का क्या करो? प्रोडक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, अगर मैं कहूं हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a dipole on a point charge. Electric field intensity due to a dipole on a point charge. अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एक पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एक पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमने देखा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। हमने क्या पढ़ा? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। F क्या है? फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लग रही है और हमें पता है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू F की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो हमने फोर्स की वैल्यू रख दी अपॉन से क्यों, अब एक चार्ज से एक चार्ज कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट चार्ज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्या हो गई? Q अपॉन R स्क्वायर। अगर किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो E इज इक्वल टू F अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद एक टॉपिक आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। चांसेस होते हैं कि ज्यादातर पूछा ही जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a dipole, due to a dipole on a axial line, axial line। अब हमें एक डाइपोल है हमारे पास जो कि पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू से बना है, जिनके बीच की डिस्टेंस 12, जिनके बीच की डिस्टेंस 12 और इसका मिड पॉइंट 4। इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें। क्या करें? पॉजिटिव चार्ज ले लें ऑन अ एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन पर? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब उसी एक्सिस पर। तो हम इसी एक्सिस पर यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं जो कि क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर, r मीटर की डिस्टेंस पर, r मीटर की डिस्टेंस पर। तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो क्या होगी? तो अगर मैं बात करूं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
तो पॉजिटिव, अगर मान लें हमारे पास ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी या जो भी फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लग रही होगी, वो इसको रिपल कर रही होगी, मान लो वो E1 होगी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और नेगेटिव की वजह से लग रही होगी वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, मान लो कुछ E1 लग रही होगी। तो हम बात करेंगे, बाकी ये पूरा कंसिडरेशन मैंने आपको समझा दिया, लिख लेना। अगर मैं पूछूं ड्यू, पहले बात करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है, और वो क्या होगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का Q अपॉन R स्क्वायर, और R होता है डिस्टेंस, तो पॉजिटिव से लेकर के इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ना देखो ये पूरा P तक आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर के, इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर के इस P तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं बोलूंगा अगर ये 2L है तो ये यहां से यहां तक L होगी और ये भी L होगी, तो ये L और ये R, तो डिस्टेंस हो जाएगी यहां पर R प्लस L और उसका स्क्वायर। अगर मैं बात करूं ड्यू टू निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज की वजह से बनेगी E2 1/4πε0 माइनस Q अपॉन, अब माइनस Q से डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस R है, कितनी L, R में से L हटा देंगे तो हमारे पास कितनी डिस्टेंस आएगी, तो ये हो जाएगी R माइनस L का स्क्वायर। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो मान लो E टोटल होगी। E टोटल क्या होगा, E1 प्लस E2, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जोड़ देंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो E टोटल इज इक्वल टू E1 क्या है 1/4πε0 Q बाय R प्लस L का स्क्वायर, और प्लस E2 क्या है 1/4πε0 Q बाय R माइनस L का स्क्वायर। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब हमने देखा कि यहां पर 1/4πε0 और चार्ज, क्योंकि डाइपोल का चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, तो ये चार्ज और ये 1/4πε0 कॉमन मिल रहा है, तो हमने उठा के क्या किया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 1/r प्लस L का स्क्वायर माइनस 1/r माइनस L का स्क्वायर, इन टोटल इज इक्वल टू Q बाय 4πε0। यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर माइनस ये इसका इससे इंटू करेंगे तो R प्लस L का स्क्वायर अपॉन में इन दोनों को आपस में इंटू कराएंगे तो R माइनस L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई टोटल इज इक्वल टू Q बाय 4πε0, ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB माइनस A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB, और ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये पॉजिटिव आर स्क्वायर, ये निगेटिव आर स्क्वायर चला गया, ये निगेटिव पॉजिटिव आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर और ये निगेटिव एल स्क्वायर चला गया, ये माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ई टोटल इज इक्वल टू Q बाय 4πε0, और ये हो जाएगा 2RL 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2R इंटू 2L, ये क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। अब हमने देखा कि ये 2R इंटू 2L हो गया, सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई। अब ये Q और 2L, Q और 2L मिलकर के क्या बना लेंगे, P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, तो हम बना लेंगे A टोटल इज इक्वल टू इन दोनों से 1/4πε0 5ε0
Q इंटू 2L बन गया P इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ एक्सियल लाइन। अगर हम बात करें हमारा डाइपोल क्या है, शॉर्ट है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल क्या है, शॉर्ट, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अब डाइपोल शॉर्ट है तो ये जो L की डिस्टेंस होगी ये R की डिस्टेंस से बहुत छोटी होगी, तो R इज ग्रेटर देन L। तो जब R का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा L के स्क्वायर से, तो L को हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे ही L को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू P अपॉन में R स्क्वायर। अब L छूट गया, R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब है R की पावर 4, R की पावर 4, और जहां से एक R से एक R कट जाएगा। E टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ एक्सियल लाइन फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक ये, एक इसके बाद आएगी इक्वेटोरियल लाइन पर। ये दोनों ही डेरिवेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।